बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही सुंदर और विशाल जंगल हुआ करता था। जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी एक साथ मिलकर रहा करते। जंगल चारों तरफ से हरा भरा और स्वच्छ था। जंगल में बहुत सारे फल लगे हुए थे, तो पक्षियों को भोजन के लिए इधर उधर भी नहीं जाना पड़ता। इसी वजह से कोई भी पक्षी उस जंगल को छोड़कर नहीं जाना चाहते। एक दिन एक कालू कौवा इस जंगल से होकर गुजर रहा था। कालू कौवे ने जब इतना सुंदर और शांत जंगल को देखा तो मन ही मन सोचने लगा, अरे देखो तो कितना सुंदर जंगल है, कितने सारे फल लगे हुए हैं और यहाँ के पक्षी बेचारे कितने भोले भाले हैं। अगर मैं इस जंगल में अपना घर बना लूं, तो मैं तो यहाँ राज करूँगा। यहाँ के भोले भाले पक्षियों को परेशान करने में बड़ा मजा आएगा। सारे पक्षियों से अपना काम करवाऊंगा। कालू कौवा मन ही मन यह सारी बातें सोच ही रहा था। तभी उसे परी चिड़िया दिखाई दी। कालू कौवा परी चिड़िया के पास गया और परी चिड़िया से चिकनी चुपड़ी बातें करने लगा। परी बहन, अरे परी बहन, जरा सुनो तो। क्या हुआ कालू भाई, क्यों इतने परेशान हो? क्या बताऊं परी बहन, बहुत दिनों से दूसरे जंगल में रहता था, परंतु कुछ दिन पहले ही उस जंगल में अचानक से आग लग गई और उसी में मेरा घर जलकर राख हो गया। अब मेरे पास कोई घर नहीं है। अगर तुम कहो तो इसी पेड़ पर मैं अपना नया घर बना लूं। बेचारी भोली भाली परी चिड़िया दुष्ट कालू कौवे की बातों में आ जाती है। हाँ हाँ कालू भाई, क्यों नहीं, तुम इसे भी अपना ही जंगल समझो। तुम जिस पेड़ पर भी चाहो अपना नया घर बना लो। कालू कौवा उसी पेड़ पर अपना नया घोंसला बना लेता है। धीरे धीरे काफी समय बीत जाता है। कालू कौवा सारे पक्षियों के साथ दोस्ती कर लेता है और उनके साथ मिलजुल कर रहने लगता है। कुछ दिनों बाद पक्षियों के घोंसले से भोजन गायब होने लगते हैं। भोजन गायब होने के कारण जंगल के सारे पक्षी परेशान हो जाते हैं। किसी को कुछ पता नहीं चलता कि उनका भोजन कहाँ गायब हो रहे हैं। इस वजह से परेशान होकर सारे पक्षी परी चिड़िया के पास जाते हैं। परी बहन, लगता है हमारे जंगल में कोई भूत घुस आया है। क्या हुआ बुलबुल बहन, क्यों ऐसे बोल रही हो? क्या जंगल में कोई घटना हुई है? हाँ परी बहन, हर दिन हमारे घोंसले से भोजन गायब होते जा रहे हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि जंगल में कोई भूत घुस आया है जो एक एक कर हमारे सारे भोजन गायब करते जा रहा है। तुम इतना क्यों डर रही हो बुलबुल बहन? हमारे जंगल में कोई भूत नहीं है। शायद तुम लोगों को कोई बेवकूफ बना रहा है। नहीं नहीं परी बहन, मैं सच कह रही हूँ, हमारे जंगल में कोई भूत है। हाँ परी बहन, बुलबुल चिड़िया बिल्कुल ठीक कह रही है। मैंने भी कल रात को अजीब तरह की डरावनी आवाज सुनी थी। ठीक है, अब तुम सभी लोग अपने अपने घर जाओ। हम लोग कल सुबह जंगल के सरदार के पास चलेंगे। अब वही इस समस्या का कोई हल बताएंगे। सारे पक्षी अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह होते ही सभी जंगल के सरदार के पास जाते हैं। सारे पक्षियों को एक साथ देखकर जंगल के सरदार बोलते हैं, क्या हुआ परी चिड़िया, तुम सब इतनी सुबह सुबह यहाँ कैसे? सब ठीक तो है न? नहीं सरदार जी, कुछ भी ठीक नहीं है। हमें लगता है हमारे जंगल में कोई भूत आ गया है। तुम यह क्या कह रही हो परी चिड़िया? मैं सच कह रही हूँ सरदार जी। एक एक कर जंगल के सारे पक्षियों के घोंसले से भोजन गायब होते जा रहे हैं। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ हाँ सरदार जी, परी चिड़िया बिल्कुल ठीक कह रही है। कुछ दिन पहले ही मैंने भी भयानक और डरावनी आवाज सुनी थी। शायद हो सकता है यह उसी भूत की आवाज हो। सरदार जी, अब आप ही बताइए कि अब हम क्या करें? इसका तो बस एक ही उपाय है। हम लोगों को जंगल में रात को पहरा देना होगा। आज से एक एक कर सारे पक्षी रात को जंगल में पहरा देंगे। ठीक है सरदार जी,
आज से हम सब एक एक कर रात को जंगल में पहरा देंगे। सारे पक्षी अपने अपने घर चले जाते हैं और उस दिन से एक एक कर रात को पहरा देने लगते हैं। काफी दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। अब जंगल में चोरी होना बंद हो जाती है। सारे पक्षियों को लगता है कि भूत जंगल से चला गया है, इसीलिए तो अब कोई चोरी भी नहीं हो रही। परी बहन, हमें लगता है कि भूत जंगल से चला गया, इसीलिए तो अब जंगल में कोई चोरी भी नहीं हो रही। हमें अब रात को पहरा देना बंद कर देना चाहिए। हाँ हाँ परी बहन, बुलबुल चिड़िया ठीक कह रही है। अब तो भूत रहा ही नहीं, तो फिर रात को पहरा क्यों देना। ठीक है, अगर तुम सब कह रहे हो तो अब रात को पहरा देना बंद कर देते हैं। उस दिन से पक्षी अब रात को पहरा देना बंद कर देते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद जंगल में फिर से चोरी होने लगती है। यह देखकर सारे पक्षी डर जाते हैं। सबको लगता है कि भूत फिर से वापस आ गया है। अगले दिन सुबह होते ही सारे पक्षी जंगल के सरदार के पास जाते हैं। हमारी रक्षा कीजिए सरदार जी, हमारी रक्षा कीजिए। क्या हुआ परी चिड़िया? हाँ सरदार जी, हमें लगा कि भूत अब जंगल से जा चुका है, इसलिए हमने रात को पहरा देना बंद कर दिया। लेकिन अब जंगल में फिर से चोरी होने लगी है। लगता है भूत फिर से वापस आ गया है। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। परी चिड़िया, क्या हुआ? कालू कौवा आज दिखाई नहीं दे रहा, जंगल छोड़कर चला गया क्या? नहीं सरदार जी, कालू कौवा अभी सो रहा था, इसीलिए आज हमारे साथ नहीं आया। मैं कई दिनों से देख रही हूँ, कालू कौवा दिन भर सोते रहता है और रात होते ही पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। ठीक है, अब तुम सब ध्यान से सुनो। आज रात को हम सब छुपकर पहरा देंगे। कोई किसी को नहीं बताएगा कि हम सब आज रात को छुपकर पहरा देने वाले हैं। ठीक है सरदार जी, हम किसी को नहीं बताएंगे। ठीक है, अब तुम सब अपने अपने घर जाओ। सारे पक्षी अपने अपने घर चले जाते हैं और रात होते ही सभी छुप छुप कर पहरा देने लगते हैं। लगता है सारे पक्षी सो गए, आज तो जी भर के भोजन करूँगा। कालू कौवे को इस बात का थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं होता कि आज सारे पक्षी छुपकर पहरा दे रहे हैं। कालू कौवा अपने घोंसले से निकलता है और एक पक्षी के घोंसले में जाकर भोजन चुराने लगता है। तभी सारे पक्षी मिलकर कालू कौवे को पकड़ लेते हैं। कालू कौवा, तुम तो इतने दिनों से तुम जंगल में चोरी कर रहे थे और भूत के नाम से सबको डरा रहे थे। मुझे माफ कर दीजिए सरदार जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूँगा और किसी पक्षी को परेशान भी नहीं करूँगा। नहीं कालू कौवा, तुम्हें हम माफ नहीं कर सकते। पक्षियों, इस कालू कौवे को मार मार कर इस जंगल से बाहर कर दो। सारे पक्षी मिलकर कालू कौवे को मारने लगते हैं और मार मार कर कालू कौवे को जंगल से भगा देते हैं। जंगल में अब सारे पक्षी फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं।